सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग कुछ नए टॉपिक को लेकर आए हैं और इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस, राइट। सो इस लेक्चर में जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कुछ आगे की पार्ट। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, राइट। हम सभी को याद होगा कि हमने सीखा था कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। सो लास्ट क्लास लिए हमने बताया था आपको कि विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो पहला कंडीशंस हमने सिखाया था आपको कि एटलीस्ट वो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है, वो पार्ट क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। चलिए, दूसरा हमने सीखा था कंजुगेटेड सिस्टम, है ना। तो कंजुगेटेड सिस्टम के लिए जो है हम देखे थे कितने टाइप्स के कंजुगेटेड सिस्टम्स थे हमारे पास, और इस लेक्चर्स में जो है हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे कि मॉलिक्यूल जितने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो क्यों ये प्लेनर होना चाहिए, है ना। प्लेनरिटी के कंडीशंस को हम लोग आज देखेंगे कि क्यों प्लेनर होना चाहिए, और अगर प्लेनर नहीं होगा तो क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो इस लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या चेक करेंगे कैसे कि मॉलिक्यूल प्लेनर है और क्या हमें बार बार इस प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो देखेंगे कैसे करना है चेक हमें, है ना। तो है ना, हम एक एग्जांपल्स के साथ चलेंगे आगे, है ना। तो देख लो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। हमने एक छोटे से एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि क्या मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जितने पार्ट में रेजोनेंस होगा, राइट। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे ना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसके, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग आज सीखेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर द टाइम बिंग आप बस ये समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और हमने यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए अभी फिलहाल के लिए, है ना। हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्लियर है पॉइंट। और भी बन सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम इधर से इधर भी कर सकते हैं। अभी हम अगले लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि क्या ये प्लेनर है या नहीं है, कंडीशंस को समझेंगे चीज़ों को, राइट। तो फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या इसका हाइड्रेशन आपको पता है, नहीं पता है। चलिए देखते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन ने जो है 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। इट मीन्स कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp2, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पर जो है sp2 फॉर्म होने के लिए जो है s और एक s लगेगा, और इसके साथ साथ हमें 2 p की जरूरत है। तो आप अपने मन से जो है कोई भी 2 p को एज्यूम कर सकते हो, है ना। लेट्स से कि px एंड py हमने यहाँ पे 2 p के ऑर्बिटल्स को यूज कर लिया है, ठीक है। चलिए, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो प्योर ऑर्बिटल्स होता है। जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है, प्योर ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किससे फॉर्म होता है, तो प्योर ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। क्लियर है पॉइंट। और सिग्मा बॉन्ड जो है एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। क्लियर। चलिए, तो यहां पर जो पाई बॉन्ड है मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। इसको नंबर 1 बोल दिया जाए, इसको 2, इसको 3, इस कार्बन को 4। क्लियर है पॉइंट। तो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 का कौन सा ऑर्बिटल बचा हुआ है बताइए आप सभी लोग। 1 का जो है ऑर्बिटल जो बचा हुआ है वो है px py, तो यहां पे हमने यूज कर लिया है। क्या बचा हुआ है, pz। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अच्छा एक चीज और देखिएगा ध्यान से, यहां पे px py यूज किया है, तो ये जो
3 बॉन्ड है इस कार्बन के अराउंड, ये 3 बॉन्ड जो होंगे वो आपको मिल जाएगा किसमें, एक्स वाई प्लेन में आएगा। किसमें आने वाला है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, चलिए तो ये जो है पीजेड यूज कर रहा है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि इस कार्बन नंबर 2 कौन सा ऑर्बिटल यूज करने जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो प्योर ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किससे बनता है, प्योर ऑर्बिटल से। तो प्योर ऑर्बिटल से बनता है, तो आप बताएंगे कि पीजेड अगर यहाँ पर है, और दूसरा चीज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो प्योर ऑर्बिटल से बनता ही है, साथ ही साइड वाइज ओवरलैपिंग। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जहां पे सीखते हैं आप एक्सियल ओवरलैपिंग एज वेल एज साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा आपको। तो यहां पर जो है अगर हमें पाई बॉन्ड बनाना है इन बिटवीन द कार्बन नंबर 1 एंड 2, सो वी रिक्वायर 2 पैरेलल ऑर्बिटल्स, राइट। तो पीजेड है, तो आप खुद सोचिए कि पीजेड के पैरेलल में क्या कभी पीवाई आएगा। अगर सपोज कीजिए मैं आपको, अगर सपोज कीजिए कि ये पीजेड है और ये पीवाई है और ये पीएक्स है। क्लियर है पॉइंट, ये क्या है, पीजेड है, पीवाई है, पीएक्स। ठीक है, तो कभी भी पीएक्स के पैरेलल में पीजेड नहीं आएगा और ना ही कभी पीजेड के पैरेलल में पीवाई आएगा। पीवाई के पैरेलल में कौन आने वाला है, तो पीवाई ही आएगा, बिकॉज पीवाई जो होता है ऑर्बिटल वो अलोंग द एक्सिस होता है। कौन से एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा पीवाई, और पीजेड जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो पीजेड के पैरेलल में कभी भी पीएक्स और पीवाई नहीं आएगा। सो पीजेड के पैरेलल में कौन सा आने वाला है, पीजेड। इट मीन्स कि कार्बन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर 2 भी कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, पीजेड, राइट। पीजेड ऑर्बिटल को यूज करना है, तभी क्या होगा, यहां से पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। ध्यान से समझिएगा इसको, पीजेड। अब इस कार्बन का बताइए क्या बचेगा, हाइब्रिडेशन sp2। sp2 का मतलब है s प्लस p, यहां पर जो है हमें 2 की जरूरत है। तो एक चीज देखो ध्यान से कि पीजेड चला गया है सेकेंड कार्बन का पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो बताइए क्या बचा हुआ है हमारे पास, तो px बचा हुआ है एंड py बचा हुआ है, राइट। px बचा हुआ है एंड py बचा हुआ है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन देखो, अब ये भी कहां पे जाने वाला है, xy प्लेन में आएगा। इट मीन्स कि ये जो कार्बन है इसके अराउंड जो सिग्मा बॉन्ड है वो xy प्लेन में मिलेंगे आपको। क्लियर है, इट मीन्स कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के जो सिग्मा बॉन्ड्स है या फिर जो भी बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं वो सभी के सभी किस डायरेक्शन में बनेंगे, तो एक्स वाई किस डायरेक्शन में नहीं, मतलब किस प्लेन में बनेंगे, तो एक्स वाई प्लेन में फॉर्म होंगे। क्लियर है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ना इसके जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे एक ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया, है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो कार्बन नंबर 2, क्योंकि हमने ये रेजोनेंस करने के बाद स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, तो यहां पर जो है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड। तो कार्बन नंबर 2 का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो पीजेड यूज हो रहा है। बिल्कुल सही है, पीजेड यूज किया गया है कार्बन नंबर 2 के द्वारा। तो अगर 2 और 3 के बीच में अगर हमें पाई बॉन्ड का फॉर्म करना है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करना है, तो उसके लिए कार्बन नंबर 3 को भी पीजेड ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर होगा। डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, है ना। इट मीन्स कि इस कार्बन नंबर 3 का आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है, sp2 है। sp2 में फिर से वही चीज, एक s, और क्योंकि pz अब नहीं रहा इसके पास, मीन्स यहां पर px और py 2 ऑर्बिटल p का होगा जो x और y होगा। ठीक है, चलिए, और ये फिर से कहां आने वाला है, xy प्लेन में, xy प्लेन में आने वाला है ना। तो xy प्लेन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलते हैं अब कार्बन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्या, तो कार्बन नंबर 3 जो है कौन सा ऑर्बिटल यूज किया,
PZ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब बताएं आप कि अगर कार्बन नंबर 3 PZ को यूज कर रहा है तो कार्बन नंबर 4 को भी तो PZ ही यूज करना होगा, बिकॉज PZ के पैरेलल में PZ आएगा, तो ये भी PZ। अब PZ ये यूज किया तो बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो sp2 का मतलब है s प्लस px प्लस py, और वापस ये कहाँ जाने वाला है, xy प्लेन में। तो बताएंगे आप कि हर एक कार्बन जो है xy प्लेन में आ रहा है, इट मीन्स कि ये रेजोनेंस तब हुआ जब ये सारे के सारे कार्बन कहाँ थे, xy प्लेन में। इट मीन्स कि अगर रेजोनेंस करना है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, जितने भी पार्ट में रेजोनेंस हो रही है। तो क्लियर है पॉइंट। चलिए एक और एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, है ना। लास्ट क्लास में आपको कंजुगेटेड सिस्टम में हमने ये भी समझाए थे आपको। तो देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है इन दोनों के बीच, और यहां पे आपको एक वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो सपोज करते हैं कि ये दोनों कार्बन ने क्या यूज किया है, PZ और PZ। तो अब बताइए कि जब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हो तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके आता है अगले वाले कार्बन के ऊपर, दैट इज CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इन दोनों के बीच फॉर्म होता है, राइट। तो इस कार्बन का अगर PZ यूज हो रहा है तो आप प्यारे बच्चे बताएं कि इस कार्बन को कौन से ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है इसको भी PZ ही यूज करना पड़ेगा। रीजन क्या है भाई, देखो इधर इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बनाना है, तो अगर ये कार्बन को PZ रखा गया है पाई बॉन्ड के लिए, तो दूसरा कार्बन भी क्या लेकर आएगा, PZ ही लेकर आएगा। इट मीन्स कि ये देखो, है ना। तो PZ इससे हो क्या रहा है कि सभी PZ वाला पाई बॉन्ड में जा रहा है, तो बाकी क्या है, सभी जो 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये सभी क्या है आपके px py यूज किया जा रहा है, और सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक प्लेन में आएंगे, xyz प्लेन में, xy प्लेन में। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो क्या यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या, तो प्लेनरिटी चेक करना है, तो प्लेनरिटी चेक करना है तो आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर ओपन चेन की बात करें तो सभी अगर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो वैसे केस में जो है आप सिंपली बता सकते हैं प्लेनर है sp2। लेकिन है इसमें कुछ अलग केसेस होते हैं जो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, है ना। आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन से sp2 होने चाहिए, बट जो हमें GOC में यूज करना है उसके लिए जो है आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको sp2 कैलकुलेट करना है हाइब्रिडेशन, और अगर sp2 है तो प्लेनर है। और इन केस ऑफ रिंग आपको मैं एक चीज बताऊं कि रिंग में हम कैसे पहचानेंगे, तो अप टू 7 मेंबर रिंग, मतलब ये कि अगर रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर 7 हैं तो हम वहां से आसानी से बता सकते हैं। अगर कैसे बता सकते हैं, उसके लिए आपको सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हर एक एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, रिंग के अंदर में प्रेजेंट सभी जिसके वजह से रिंग फॉर्म हुआ है, उन सभी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि वो रिंग जो है प्लेनर है, ठीक है। उससे ऊपर वाले केस में, मतलब एबव 7 नंबर ऑफ कार्बन्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो कि हम एक्चुअली 1 by 1 चीज़ों को देखते हैं वहाँ पे, है ना। 7 मेंबर से ऊपर वाले जो भी होते हैं उसको हम 1 by 1 करके देखेंगे, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कैसे बनता है, एज वेल एज हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद फ्यू एग्जाम्पल्स। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई है, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।